नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और लगातार दशाश्वमेध घाट से हम आपको अपनी विशेष कवरेज दिखा रहे हैं। ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बना रहे हैं। हम दिन भर आपको बताते रहे किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से किया हुआ अपना कमिटमेंट, अपना वादा जो है वो निभाया और शिव भक्त मोदी किस तरह से आज एक भक्त के तौर पर सनातनी धर्म की हर परंपरा का निर्वहन करते हुए नजर आए। लगातार वो रिपोर्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि वो लगातार जो यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं अब अपने अंतिम चरण पे है, क्योंकि रविदास घाट पर जो 11 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो अब क्रूज पर चढ़ने लगे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर क्रूज पर बैठ चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं वो बैठ चुके हैं धामी, और जेपी नड्डा जी बैठ चुके हैं क्रूज पर। अब धीरे धीरे तभी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी और तमाम मुख्यमंत्री बैठना शुरू करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदास घाट से क्रूज पर सवार होंगे और BLW गेस्ट हाउस से वो कुछ ही देर में निकलने वाले हैं, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं। और उसके बाद वो गंगा आरती देखने के लिए क्रूज से सवार होकर यहाँ पर आएंगे। क्रूज को खास तौर से सजाया गया है। मैं अपनी इस खास पेशकश को आगे बढ़ाऊं, दिखाऊं कि शिव भक्त मोदी का भगवान शिव से भोले से कैसा अटूट रिश्ता है और किस तरह से आज सनातनी धर्म की हर परंपरा का निर्वहन करते हुए मोदी जी नजर आए। उससे पहले मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि वो बताएं कि कैसे यहाँ पर दीपोत्सव की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। दीपोत्सव जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है और यहाँ पर देखिए कि भजन जो हैं, पहले अभी हनुमान जी की आरती जो है लाउड स्पीकर्स पर वो बजने लगी। उसके बाद यहाँ पर जो है भजन बज रहे हैं और तमाम लोग कह रहे हैं कि ये दिवाली जो है, हम दिवाली मनाते हैं रामलला के लिए, लेकिन ये दिवाली जो है खास है क्योंकि ये शिव भक्तों की दीपावली है, ये शिव की दीपावली है, ये काशी की दीपावली है। और लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और यहाँ पर घाट पर जो है एक सबसे खूबसूरत बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये चाहते हैं कि कभी भी आप जो हैं वो आम आदमी को कम से कम कष्ट दें। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि इस पूरे घाट पे आम आदमी के आने की किसी भी तरह की कोई पाबंदी, कोई चेकिंग, कोई मनाही नहीं है। यहाँ पर SPG का काम जरूर मोदी जी बढ़ा देते हैं, सुरक्षा बलों का काम जरूर वो बढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आम आदमी, आम बनारस के लोग, काशीवासी हों, टूरिस्ट हों, वो सब यहाँ पर आके अपना जैसे रोज तरह से आरती को देखते हैं वो देख सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से आज भव्य आरती की तैयारी है और पूरे घाट जो हैं काशी के वो इस वक्त जगमग रोशनी से नहाए हुए हैं। और घाट ही क्यों, अगर आप काशी के बाहर भी निकलेंगे तो हर सड़क पर, चौराहों पर, प्रशासनिक इमारतों पर, होटलों पर, हर जगह आपको जो है वो रोशनी से नहाया हुआ काशी जो है नजर आएगा। एक बार को लगेगा कि क्या देव दीपावली दोबारा आ गई है, दिवाली दोबारा आ गई है, लेकिन भाई हो भी क्यों ना, एक 250 साल का इंतजार जो है वो खत्म होता है। बाबा और माँ गंगा के बीच की दूरी को पाटा है मोदी जी ने। और जिस भव्यता का, अगर हम कहें कि जिस भव्यता का काशी का धाम जो है, बाबा विश्वनाथ का धाम जो है हकदार था, उस भव्यता को आज उन्हें दिया है, सौंपा है प्रधानमंत्री मोदी ने, शिव भक्त मोदी ने और बनारस के सांसद मोदी ने। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से काशी जो है वो बाबा की वजह से जानी जाती है, विश्वनाथ की वजह से जानी जाती है, विश्वनाथ की नगरी, त्रिशूल पर बनी हुई ये नगरी है। तो ऐसे में उन्हीं का धाम जो है इतना अव्यवस्थित था। पुरानी सरकारों की बात करें तो एक सवाल मन में आता है, क्या उन्होंने इच्छा शक्ति की कमी थी या उन्हें लगा ही नहीं कभी भी कि इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ का विकास करने की जरूरत है। क्योंकि इतने लंबे समय से गांधी जी तक ने अपनी किताब में एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ में कहा था कि भाई मैं काशी आया, 1916 का शायद उन्होंने वाकये का जिक्र किया है। तो उन्होंने कहा कि मैं काशी आया और यहाँ पर तंग गलियाँ, गंदगी और आसपास दुकानें, एनक्रोचमेंट और बाबा का धाम जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी तीर्थ स्थल पर आया हूँ। तो आप सोच कर देखिए, तब से अब तक जो पार्टियां गांधी के होने का दम भरती हैं, गांधी के रास्तों पर चलने का अनुसरण करती हैं, उन्होंने कभी काशी के धाम को रिस्टोर करने का नहीं सोचा। ये सपना मोदी जी ने संजोया और आज उसे पूरा करके तय समय में वो शिव भक्तों को, देशवासियों को सौंप दिया है काशी विश्वनाथ धाम। आलोचक भी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप उनके विचारधारा से इत्तेफाक ना रखें, उनके कार्यों से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन कम से कम आज आपको ये मानना पड़ेगा कि बाबा के धाम के लिए जो मोदी जी ने सपना देखा था वो पूर्ण किया है और उसकी शाबाशी तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। लेकिन इतना ही बड़ा दिल कार्यकर्ता तो दिखा रहे हैं दूसरी पार्टियों के, लेकिन क्या बड़े नेता भी दिखाएंगे, ये हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन इस बीच मेरे सहयोगी आलोक भी हमारे साथ रविदास घाट से बने हुए हैं। आलोक, अभी कितना वक्त और, क्योंकि यहाँ पर घाट पर बेसब्री से इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का।
लगता है आलोक जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रही हूँ और यहाँ पर मैं आपको बता भी रही हूँ कि किस तरह से गंगा आरती की जो है वो तैयारियाँ जो हैं इस वक्त पूरी हो चुकी हैं। यहाँ मैं एक एक कर तमाम तस्वीरें जो हैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी, अपने कैमरामैन से कहूँगी कि एक बार फिर से वो यहाँ पर पीछे दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ जो हैं अब अंतिम तौर पर पहुँच चुकी हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर घाट को इतना सुंदर खूबसूरत फूलों से सजाया गया है। ये दृश्य विहंगम है। यूँ तो गंगा आरती जो है वो विहंगम होती ही है। आप गंगा की आरती को कभी भी आएंगे तो आध्यात्म, खूबसूरती, अलौकिकता, भव्यता का एक ऐसा समागम होता है ना, वो आपको यहाँ आकर ही आप महसूस कर पाएंगे। सौंधी सौंधी सी कपूर की खुशबू होती है, मंत्रोच्चारण की ध्वनि होती है जो 80 घाट से शुरू होती है। एक एक घाट पर आरती होनी शुरू होती है और फिर दशाश्वमेध घाट पर हर हर महादेव की गूंज होती है। डमरू, घंटे, घड़ियाल जो हैं उनकी धुन जो है वो सुनाई देती है और खूबसूरत संगीत कानों में गूंजता है। तो पूरा वातावरण जो है वो बहुत आस्था से ओतप्रोत हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आती रहती हैं। तो काशी विश्वनाथ धाम का जो उद्घाटन करने के बाद, लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अब गंगा आरती में शरीक होने के लिए आ रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको हमने बताया कि 1991 से किस तरह से गंगा आरती की शुरुआत जो है बनारस में हुई। हालांकि अब गंगा आरती जो है आपको ऋषिकेश में भी मिल जाएगी। अब अयोध्या में सरयू के किनारे भी आरती होती है। तो देखिए, आप कई लोग कहते हैं कि भाई कमर्शलाइजेशन हो गया है, लेकिन ठीक है ना, अगर एक सिंबॉलिज्म से अगर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होता है, लोगों को अपनी रूट से जुड़ने का मौका मिलता है, अपने कल्चर को समझने का मौका मिलता है, तो ऐसा कमर्शलाइजेशन शायद बुरा नहीं होता है। हमारे साथ आलोक लगातार तस्वीरें भेज रहे हैं हमें। वो तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगी अपने दर्शकों को। वो तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इस वक्त शायद अब रविदास घाट जो हैं वो पहुँच चुके हैं और रविदास घाट में जी चलिए यहाँ पर लाइए, मुझे दीजिए, मैं जला देती हूँ। यहाँ पर हमसे गुजारिश की जा रही है कि ये जो यहाँ पर जो ये दिए हैं इनका प्रज्वलित कर दें, नहीं तो ये लोग जो हैं इनका कहना है कि ये दीप प्रज्वलन का समय हो गया है और इसमें हमारी वजह से देरी हो रही है। यहाँ पर रखे हुए दिए जो हैं वो जल नहीं रहे हैं, तो एक एक कर हम ये जला देते हैं। मेरे पीछे हैं तो उसको मैं शायद उसके बाद में जला दूँगी। चलिए, वो रह गया है, वो थोड़ी देर में जला दें। चलिए, ये जला के ही मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए दीप प्रज्वलन का जो है वो समय हो गया है और यहाँ पर यहाँ पर आप ये खूबसूरत दृश्य है। अगर आप इसकी गवाही बनेंगे तो उसको देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर कपूर की सौंधी खुशबू, लोबान की कपूर की सौंधी सौंधी खुशबू जो है आपके आसपास महक जो है वो आपको आने लगेगी और आसपास जो है वो शंख की ध्वनि, घंटे घड़ियाल की ध्वनि जो है और मधुर शास्त्रीय संगीत में आप डूब जाएंगे और आस्था से ओतप्रोत हो जाएंगे। भले आप किसी भी धर्म को मानते हो, भले ही आप जो हैं वो आपको ये तमाम जो अगर हम कहें कि जो सनातनी परंपरा है उनमें आपका विश्वास हो ना हो, ये अलग बात है। लेकिन अगर हम अगर हम अलौकिक अद्भुत अनुभव की हम बात करें, सिर्फ अनुभव की बात करें, तो बहुत ही पवित्र अनुभूति यहाँ पर होती है आपको यहाँ पर आकर। पावन गंगा है, उसके किनारे ये दीप प्रज्वलित हुए हैं और उसके आसपास जो है किस तरह से फूलों की खुशबू है, लुबान की खुशबू है, कपूर जो है उसकी खुशबू महसूस हो रही है, घंटे घड़ियाल शंखनाद है और हर कोई जो है भक्ति में लीन है। उनकी भक्ति देखकर, इसे कहते हैं ना कि आसपास के वातावरण को देखकर आप भी उसमें डूब जाते हैं। तो उनकी भक्ति देखकर अगर शायद, मेरे को तो ऐसा लगता है कम से कम, कि शायद अगर आप जो हैं वो अगर गंगा आरती में अगर आपकी आस्था भी नहीं होगी ना, तो शायद इन लोगों की भक्ति देखकर आपकी आस्था खुद ब खुद आ जाएगी। हालांकि यहाँ पर देखिए कि लोग जो है अपनी आस्था के चलते बड़ी तादाद में आते हैं। कई टूरिस्ट, विदेशी सैलानी भी आते हैं इस विहंगम दृश्य का गवाह बनने के लिए। हालांकि कोरोना काल की वजह से अब थोड़ी संख्या उनकी कम हो गई है, फ्लाइट रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लगातार तस्वीरें जो हैं वो दिखा रही हूँ और मोदी जी जो हैं, हमसे कुछ ही देर पहले मैंने तस्वीरें दिखाई हैं कि मोदी जी जो हैं वो रवाना हो चुके हैं और वहाँ पे वो शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है मुझे अभी नज़र आया था तस्वीरों में, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर वो वहाँ पर बैठे हैं और वहाँ से आगे निकले हैं। जी हाँ, मैं जो देख पा रही हूँ वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैठकर जो है वो वहाँ पर निकले हैं और आगे वो अब क्रूज़ में सवार होने के लिए बस पहुँचने ही वाले हैं। और जैसा मैं लगातार कह रही हूँ कि काशी में आप जिस ओर भी चले जाइए, जहाँ भी नज़र दौड़ाइए, तो अब लोगों का इंतज़ार मुझे लगता है कि ख़त्म होने वाला है, क्योंकि रविदास घाट से ये तीसरी तस्वीरें आप न्यूज़ नेशन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आसपास रोशनी से नहाया हुआ ये रविदास घाट और बस अब क्रूज़ का जो
रैंप है वहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुँचने वाले हैं। और ये देखिए कि यहाँ पर जो रविदास घाट का जो गेट है वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो पहुँच रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर उनके साथ विराजमान हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं और दोनों साथ ही यहाँ पर दोनों एक संदेश भी दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये भी समझना होगा कि चुनाव नज़दीक हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि भाई आप धर्म और राजनीति को उनका घालमेल कर रहे हैं और यहाँ पर धार्मिक संदेश देने की कोशिश है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जो तमाम प्रवक्ता हैं, तमाम नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म से हम कब पीछे हटे हैं। बीजेपी के एजेंडे में राम हमेशा रहे हैं, धर्म हमेशा रहा है, बीजेपी ने कभी इससे नकारा नहीं है। और यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि हम धर्म और विकास कैसे दोनों को साधते हैं, इसकी तस्वीर जो है वो काशी विश्वनाथ धाम है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। क्योंकि आप देखिए कि काशी का विकास जो है एक धार्मिक नगरी के तौर पर विकास जो है वो पीछे नहीं छूटा है। विकास को कैसे इस सरकार ने धर्म के साथ साथ अगर सनातनी धर्म की परंपराओं का निर्वहन किया है, तो पहले मोदी जी ने उस गंगा को साफ किया, जिस गंगा पे उन्होंने आज डुबकी लगाकर ये संदेश देने की कोशिश की कि देखिए गंगा अब पवित्र निर्मल हो चुकी है। उन आलोचकों को जवाब दिया, उन तमाम एक्सपर्ट्स को जवाब दिया जो कहते हैं कि भाई गंगा का पानी इतना मैला हो चुका है, इतना दूषित हो चुका है कि आप जो है उस पर डुबकी लगाएंगे तो 100 बीमारियों को घर लेकर आएंगे। लेकिन यकीन मानिए अगर आप बनारस आए हैं तो अब पहले घाट जो है उनकी सीढ़ियां दिखती नहीं थी पानी से, यानी कि पानी ट्रांसपेरेंट नहीं था, मैला था। लेकिन अब आप कभी भी गंगा बनारस आए और गंगा के घाटों पर आए तो आपको कुछ नहीं करना है पानी को देखने के लिए कि कितना साफ है। आप देखिएगा कि सीढ़ी जो है वो उसमें साफ नजर आती है। तो आप देखिए कि दीपोत्सव वहाँ पर रविदास घाट पर भी मनाया गया है। घाट की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर चारों तरफ आपको सिर्फ दीप जो हैं वो प्रज्वलित दिखेंगे, रोशनी से नहाया हुआ ये रविदास घाट जो है नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सिक्योरिटी कवर के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर क्रूज की तरफ, और यहाँ पर क्रूज में वो सवार होंगे और फिर उसके बाद दशाश्वमेध घाट पर आके उनका क्रूज जो है वो रुकने वाला है और दशाश्वमेध घाट पर वो गंगा आरती का जो आयोजन है उसको देखेंगे। ये देखिए खूबसूरत तस्वीरें लगातार आती हुई, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहाँ पर वो बार बार इस बात को कह चुके हैं कि स्वच्छता सृजन, यानी जो निराकार और आकार यानी सजीव निर्जीव जो भी चीज़ें हैं आप उनका सृजन करें, उनका डेवलपमेंट करें और साथ ही आत्मनिर्भर भारत जो है वो बनाएं। तो यहाँ पर मोदी जी जो हैं अब उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी सहज दिख रही है। पहले सुबह की जो चेहरे की मुस्कुराहट थी, फिर उसके बाद मुस्कुराहट जो है एकदम आध्यात्म में, खुद में लीन एक शुभ भक्त में वो तब्दील हुए, और अब देखिए अब जो है काफ़ी सहज और रिलैक्स दिख रहे हैं कि भाई जो कमिटमेंट मैंने की थी काशी वासियों से अब पूरी कर दी है। अब जब कमिटमेंट पूरी हो गई है तो मैं अब यहाँ पर लोगों के बीच जो है जा रहा हूँ एक संदेश लेकर माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए। तो यहाँ पर मोदी जी जो है रैंप पर अब पहुँच चुके हैं और ये रैंप जो है वो क्रूज की तरफ जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी उनके साथ हैं। तो दोनों की जोड़ी, आपको बता दें कि दोनों की जोड़ी किस तरह से आगे बढ़ती चली जा रही है, ये तस्वीरें लगातार मैं अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ। और रविदास घाट से उनका जो ये क्रूज है निकलेगा, अब से कुछ ही देर में वो यहाँ पहुँचेगा। 6:30 बजे अमूमन जो है वो गंगा आरती शुरू हो जाती है। तो गंगा आरती में शरीक होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद उनका जो कार्यक्रम है गंगा आरती के बाद बताया जा रहा है कि वो क्रूज पर ही तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं क्रूज पर, तो उनके साथ बैठकर वो डिनर करेंगे, चिंतन मंथन करेंगे। चिंतन मंथन जो है वो यूपी चुनाव, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर होगा, उनके राज्यों की प्रोग्रेस को लेकर होगा, या फिर आज सेलिब्रेशन होगा कि भाई देखिए हमने जो जनता से कमिटमेंट किया था वो निभा दिया है। ये तो वो बातचीत जो रहेगी उन्हीं लोगों के बीच की होगी। लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी जी जो है ना वो काम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। तो जितने वो वर्कहॉलिक हैं और जिस तरह से काम के प्रति वो कटिबद्ध रहते हैं, तो यहाँ पर बहुत हद तक मुमकिन है कि वो वहाँ पर उस डिनर पर भी कामकाज तो होगा ही डिस्कस जो है डिनर टेबल पे। तो यहाँ पर आप देखिए कि अब क्रूज़ की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब क्रूज़ में सवार होने जा रहे हैं रविदास घाट से, और वहाँ से वो अब आगे बढ़ेंगे रविदास घाट से। और यहाँ पर दशाश्वमेध घाट पर भी हलचल जो है वो तेज़ हो गई है। दशाश्वमेध घाट की भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे किस तरह से अब क्रूज़ में सवार हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और उसके बाद दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्रूज़ है वो पहुंचने वाला है, और वहां पर जब वो क्रूज़ यहां पर पहुंचेगा
तो आपको बताऊं कि यहाँ पर वो क्रूज़ स्टैंड स्टिल हो जाएगा और यहाँ पर क्रूज़ में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो गंगा आरती जो है उसका लुत्फ़ लेंगे। और यहाँ पर उन्होंने अपने सिक्योरिटी पर्सनल्स को ये लगातार निर्देश जो हैं दिए हुए थे। जो यहाँ पर गंगा सेवा समिति, हमने उनसे बात की कि भाई यहाँ पर कोई सिक्योरिटी के लिए कोई ऐसे कोई इंतज़ाम कि लोगों को हटाया जाए या कुछ। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें बिल्कुल साफ निर्देश थे इस तरीके कि भाई लोग जो हैं उनको किसी भी तरह की कम से कम परेशानी हो। तो देखिए, प्रधान सेवक हैं, वो जनता के प्रतिनिधि हैं, समझते हैं कि जनता भी देखना चाहती है, उन्हें भी और गंगा आरती का हिस्सा बनती है। टूरिस्ट जो है दूर दराज से आए हैं, किसी की कल की ट्रेन हो सकती है, जाना हो सकता है, तो वो इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह क्यों ना बने। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी खास ख्याल जो है रखा है। और यहाँ पर लोग जो हैं वो रोज़ की तरह से आ रहे हैं, जिसमें टूरिस्ट भी हैं, काशीवासी हैं, लेकिन आज संख्या जो है वो थोड़ी ज़्यादा है और सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। और आज की आरती जो है बेहद खास है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर से मैं दशाश्वमेध घाट की कुछ तस्वीरें, क्योंकि दीप जो है इस वक्त पूरी तरह से प्रज्वलित हो चुके हैं, तो लगातार मैं तस्वीरें भी दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे पीछे कि किस तरह से ये तमाम तैयारियाँ हैं। लोग जो हैं बड़ी संख्या में मौजूद हैं, घाटों पर जो है दीप प्रज्वलित हो चुके हैं। अब बस इंतज़ार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और आरती का जब समय होगा 6:30 बजे, अर्चक जो है वो 9 अर्चक इस वक्त तैयार हो चुके हैं, पुष्प वर्षा होगी और बेहद खास जो है वो ये गंगा आरती रहने वाली है। और यूँ तो गंगा आरती रोज़ ही खास होती है देखिए, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री मौजूद हों, जब काशी में दीपोत्सव मन रहा हो, जब काशी में एक बार फिर से शिव की दीपावली मन रही हो, तो फिर जाहिर सी बात है आयोजन भव्य हो जाता है, उसका पैमाना जो है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए अब अलग अलग घाटों से जो है ना गंगा आरती की तस्वीर भी आने लगी है। मैं आपको बता दूं कि घाटों पर जो दूसरे घाट हैं उन पर आरती पहले शुरू हो जाती है, फिर दशाश्वमेध घाट पर भी आरती शुरू होती है। तो अब जो आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये रविदास घाट की तस्वीरें हैं, जहां पर आरती जो है वो शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से अब नौका विहार जो है क्रूज़ पर बैठकर सवार हो चुके हैं, गंगा आरती देखेंगे। तमाम घाट जो हैं इस वक्त पूरी रोशनी से नहाए हुए हैं, दीपोत्सव घाटों पर मनाया जा रहा है। साथ ही साथ वहाँ पर किस तरह से पूरे घाटों को विशेष लाइटिंग से जो है उनकी खूबसूरती को और ज़्यादा निखारा गया है। वहाँ पर बहुत ही एक सिस्टमैटिक तरीके से लाइटिंग जो है वो की गई है घाटों पर। अगर आप बनारस आएंगे तो देखेंगे कि जो लाइट इफेक्ट जो होता है, शेडो इफेक्ट जो होता है, लाइट की टोन का जो इफेक्ट होता है, उसके ज़रिए घाटों की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बेहंगम बना दिया है। अगर आप सिर्फ वॉक करिए और आप 80 से बिल्कुल अंतिम जो घाट होता है, खिड़की घाट जो है, जो अभी रिसेंटली बना है, अगर वहाँ तक जाएंगे तो आपको वो तस्वीरें दिखेंगी। और एक एक घाट पर जो मौजूद जो पुराने प्राचीन मंदिर हैं, जो पुरानी कोठियाँ हैं, तो किस तरह से वहाँ पर तैयारियाँ जो हैं वो की हैं। अब यहाँ पर मेरे पीछे भी आपको ये जो है आज कर्मयोगी ने आदियोगी को कार्यांजलि दी। बाबा विश्वनाथ धाम के नव्य भव्य परिसर का लोकार्पण हुआ और शिव दीपावली सरीखा आयोजन आज काशी में इस समय हुआ है, क्योंकि आज महोत्सव है काशी में, आज महोत्सव है समूचे भारत में। आज पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः सुधी। बेहद विशिष्ट, बेहद अद्भुत ये दृश्य आप देख सकते हैं दूरदर्शन के माध्यम से कि किस तरीके से समूची काशी को झालरों से, लड़ियों से, दीपकों से सजाया गया है। असंख्य दीप इस समय यहाँ पर गंगा घाट पर जलाए गए हैं और सरीखा इस तरीके से माना जा सकता है कि जैसे गंगा और आकाश गंगा का सम्मिलन हो गया हो काशी में। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर धर्म, कर्म, आध्यात्म, वैराग्य, जीवन, नवोत्कर्ष, सृजन सबका संगम हो गया हो। और इसी संगम और इसी तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मंत्रोच्चारण की ध्वनि मेरे पीछे आपको सुनाई दे रही होगी। यहाँ पर जो मंदिर मौजूद हैं घाटों पर, उनमें अब जो है मंत्रोच्चारण शुरू हो गया है। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदास घाट से निकल चुके हैं, वहाँ पर क्रूज में वो सवार हो चुके हैं। रविदास घाट पर भी खास आरती का आयोजन वहाँ पे किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब आरती हर घाट पर होती है, आपको हर घाट पर छोटी छोटी ही सही भव्य आरती जो होती है दशाश्वमेध घाट में होती है, लेकिन अधिकांश घाट जो है अपनी घाटों पर आरती जो है वो
पढ़ते हैं माँ गंगा की, तो पहले दूसरे घाटों पर आरती कई बार शुरू हो जाती है। इसीलिए आमतौर पर लोग क्या करते हैं, जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो 80 घाट से शुरुआत करते हैं और 80 घाट से वो क्रूज़ में या फिर जो बजड़ा जिसे कहते हैं, डबल मंजिल का बजड़ा या छोटी नाव या बोट में बैठते हैं और वहाँ से एक एक घाट की आरती को देखते हुए दशाश्वमेध घाट पर आके स्टेशन हो जाते हैं, यहाँ पर रुक जाते हैं। और यहाँ पर दशाश्वमेध घाट पर आपको बताऊं कि हुजूम लग जाता है पूरा लोगों का और जो बोट्स हैं उनका, और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में। आज आपको सब कुछ बिल्कुल खाली दिख रहा है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बोट होती हैं। लोग बोट में बैठकर जो है वो आरती देखते हैं। और ये काशी विश्वनाथ, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, विश्वे सम्माद काशी। और ये विहंगम दृश्य, ये नयनाभिराम दृश्य, शिव दीपावली जैसा महोत्सव, अविश्वसनीय और अकल्पनीय संकल्पना के साकार होने का दिन, गंगा आरती जो कि यहाँ के घाटों पर प्रतिदिन अहर्निश युगों युगों से चल रही है। कहा जाता है गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, माँ गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और गंगा की आराधना करने का सौभाग्य, गंगा में स्नान का सौभाग्य, गंगा में अवगाहन का सौभाग्य, गंगा में अर्पण और तर्पण का सौभाग्य जिन व्यक्तियों को मिलता है उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें उन्नति और उत्कर्ष प्राप्त होता है। तो आज समूची काशी में शिव दीपावली महोत्सव का आयोजन है, क्योंकि शिव ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं विवेकानंद क्रूज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। थोड़ी ही देर में गंगा आरती में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उससे पहले आप गंगा की तस्वीर इस वक्त देखेंगे तो ऐसा लगता है कि गंगा की ये खूबसूरती मानो सरेआम चांद को चुनौती देती हुई नजर आ रही हो। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, काशी विश्वनाथ धाम की अलौकिक तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। इस पूरे के पूरे परिसर को विशिष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उद्घाटन के बाद अपना संबोधन दिया नीलांबर की तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा आकाश में मिलता कि ये काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। हमारी वरिष्ठ सहयोगी पिनाज त्यागी लगातार हमें अपडेट दे रही हैं, वहां से हर एक तस्वीर पहुंचा रही हैं। गंगा आरती की हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगी, वो इस वक्त मौजूद हैं। ओवर टू यू पिनाज त्यागी। जी लक्ष्मी, शुक्रिया। और यहाँ पर हम इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का, और हम ही नहीं, यहाँ पर जो तमाम लोग बैठकर मौजूद हैं, विदेशी सैलानी हों, यहाँ पर टूरिस्ट हों या फिर काशी के लोग हों, वो बड़ी तादाद में हैं। और ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, मैं दशाश्वमेध घाट से लाइव हूँ, लेकिन दशाश्वमेध घाट पर आरती अभी शुरू नहीं है, हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, एक तो समय नहीं हुआ है, दूसरी बात के वो हो कैसे सकती है भाई, आज के मुख्य अतिथि वही हैं, तो वो अभी नहीं आए हैं। दशाश्वमेध घाट पर अभी आरती शुरू नहीं हुई है। ये दूसरे घाटों की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। यहाँ पर अभी मैं अपनी तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, लाइव तस्वीरें। यहाँ पर आप देखिए कि दशाश्वमेध घाट की लाइव तस्वीरें मैं चाहूंगी कि हम दूसरे विंडो में दिखाएं अपने दर्शकों को कि मोदी जी के इंतजार के बगैर ये आरती शुरू नहीं हो सकती है। तो दशाश्वमेध घाट पर यहाँ पर इंतजार जो है वो हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एसपीजी सिक्योरिटी और टाइटन अप कर दी गई है। जो प्रोटोकॉल्स की जो पेट्रोलिंग बोट्स थी वो यहाँ पर आ चुकी हैं, और ये क्रूज जो है अब वहाँ से रविदास घाट से जो है वो निकल चुका है। और ये देखिए क्या खूबसूरत विहंगम दृश्य, ये काशी है, ये दीपों से सजी हुई, ये रोशनी में नहाई हुई काशी है। काशी के खूबसूरत घाट है, और ये है बाबा का वो भव्य मंदिर जिसका आज लोकार्पण हुआ, जिसे आज दुनिया ने देखा, जो आस्था और आधुनिकता और विकास का समागम है, संगम है, जो परिचय है कि अगर आप मन में कोई प्रण ले लें और उसे पूरी शिद्दत से पूरा करने के लिए आप दिन रात एक कर दें और बाबा का आशीर्वाद हो, तो फिर तो कोई भी ताकत जो है उसे पूरा होने से नहीं रोक सकती है। रिकॉर्ड टाइम में आप देखिए इस प्रोजेक्ट को आपने बनाकर तैयार किया। देश के अलग अलग हिस्सों में इस प्रोजेक्ट के लिए जो कारीगरी होनी थी वो वहां से हुई, उसके बाद असेंबलिंग जो है वो यहाँ काशी विश्वनाथ धाम में ही हुई। मंदिर को बंद नहीं किया गया क्योंकि बड़ी आस्था है मंदिर में, दूर दराज से लोग जो हैं बाबा के धाम के दर्शन के लिए आते हैं। ये तस्वीरें जो हैं
ये तस्वीरें काशी विश्वनाथ के दशाश्वमेध घाट की नहीं है, तस्वीरें दूसरे घाटों की हैं। जैसा कि मैं बार बार अपने दर्शकों को बता रही हूं कि मैं दशाश्वमेध घाट से लाइव हूं, लेकिन ये तस्वीरें दूसरे घाटों की हैं। दशाश्वमेध घाट पे अभी आरती शुरू नहीं हुई है और ये आरती शुरू हो भी नहीं सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही आएंगे यहाँ पर तब आरती शुरू होगी। हालांकि आरती का वक्त जो भी होता है वो भी 6:30 बजे के बाद ही होता है। ऐसा नहीं है कि आम लोगों को इंतजार कराया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, उसके बाद ये आरती जो है वो शुरू होगी। अभी उसमें 10 से 15 मिनट से का वक्त जो है, अभी भी 15 मिनट का बचा हुआ है। और ये तस्वीरें आप अलग अलग घाटों से देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि अलग अलग घाटों से पूरे काशी में बड़ी तादाद में जो है कैमरास जो है वो लगाए गए हैं। ये तस्वीरें आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें काशी दशाश्वमेध घाट की सीधी तस्वीरें हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि वो तस्वीरें दिखाएं। दशाश्वमेध घाट की ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर अभी आरती जो है वो शुरू नहीं हुई है, सिर्फ तैयारियां जो हैं वो हो रही हैं। और ये क्रूज जो है, अब देखिए रविदास घाट से ये क्रूज निकल चुका है और ये क्रूज जो है आगे बढ़ रहा है। दशाश्वमेध घाट जैसे ही ये क्रूज पहुंचेगा, मोदी जी का अभिनंदन ये तमाम लोग करेंगे और उसके बाद गंगा आरती जो है रोज की तरह से शुरू होगी। लेकिन आज जो है 9 अर्चक जो है वो अर्चक जो है वो माफ कीजिएगा वो पूजन अर्चन में शरीक हो रहे हैं और 21 देव कन्याएं जो हैं वो यहाँ पर बैठ चुकी हैं और यहाँ पर दीप प्रज्वलित जो होने का कार्यक्रम है वो हो चुका है। ये लगातार मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे मीडिया कर्मी है, तो हम जरा सा भी फ्रेम में इधर उधर होते हैं तो मैं अपने दर्शकों को बताऊं, कभी आपको मेरा हाथ दिख सकता है, तो ये मैं उसके लिए माफी पहले ही मांग रही हूँ। ये देखिए मैं फ्रेम से अब हट जाती हूँ और मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि वो दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर काशी के लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। और ये देखिए कि विहंगम दृश्य जो है काशी के घाटों का यहाँ पर नजर आ रहा है। काशी के घाट नजर आ रहे हैं और उन घाटों की खूबसूरती, उन घाटों की छटा देखते ही बनती है। और स्क्रीन पर दूसरी तस्वीरें, एक तरफ क्रूज जो है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज जो है वो भी रोशनी से नहाया हुआ, फूलों से सजा हुआ क्रूज जो है अब वो निकल पड़ा है। और ये दूसरे घाटों की तस्वीरें हैं और एक स्क्रीन पर आपको दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें मेरे कैमरामैन विकास झा दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें आपको हम लगातार पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं ये बता रही हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर इस भव्य आयोजन की तैयारियां की गई हैं। फूलों से नहाया हुआ ये पूरा का पूरा घाट जो है वो नजर आ रहा है और यहाँ पर बस अब इंतजार है, मोदी जी आएंगे और जो तमाम अर्चक हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं अपने पारंपरिक परिधानों में तैयार होकर, और वो यहाँ पर पहले आरती करेंगे। पहले दियों की आरती होगी, कपूर आरती होगी, 2 बार आरती होती है। एक बार कपूर आरती होती है और एक बार दियों से, 150 दियों से जो बड़ा जो कलश होता है उससे जो है आप आरती करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े दीप से आरती होगी जिसमें 150 दिए होते हैं। घंटियाँ जो हैं वो बजाने के लिए जो लोगों को रस्सियाँ जो है सौंपी जाती हैं। और यहाँ पर आज जो है आपको बता दूं कि फ्रंट रो में पहले जो आगे भी, घाट के आगे भी लोग जो हैं, नाव यहाँ पे होती थी और लोग जो हैं वो यहाँ पर देखा करते थे तस्वीरों को। लेकिन आज यहाँ पर नाव नहीं है, सिर्फ पेट्रोलिंग बोट जो है वो यहाँ पर तैनात हैं, सुरक्षा कर्मी जो हैं वो तैनात हैं। और ये देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये मोदी जी के क्रूज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मोदी जी का क्रूज अब आगे अग्रसर हो रहा है और अब कुछ ही देर में काशी विश्वनाथ धाम जो है वो माफ कीजिएगा दशाश्वमेध घाट पहुंचने वाला है। और बीच बीच में आपको काशी विश्वनाथ धाम की भी तस्वीरें दिख रही हैं। रोशनी में नहाया हुआ, अलौकिक, अद्भुत सुंदरता, बहुत खूबसूरत रोशनी की गई है। अगर आप अगली बार बाबा के धाम आएंगे तो दिन और शाम दोनों वक्त में दर्शन कीजिएगा, क्योंकि दिन में उसकी खूबसूरती को निहारिएगा, किस तरह से उस पर खूबसूरत नक्काशी है, वहाँ पर मंत्र जो है वो उकेरे गए हैं, परिक्रमा पथ कैसा बनाया गया है। और ये देखिए क्या खूबसूरत दृश्य है। बनारस की संस्कृति, बनारस की परंपरा, बनारस की धरोहर, बनारस की आत्मा प्राचीन है और बनारस को विकास की जो सौगात मोदी जी दे रहे हैं उसका समागम जो है वो यहाँ पर इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है। रोशनी से नहाए हुए घाट, वहाँ पर आरती जो है वो शुरू हो चुकी है कई घाटों पर। शायद ही इसीलिए कहते हैं जो दूर दराज से लोग जो हैं बनारस और बनारस के घाट देखने के लिए क्यों आते हैं। ये देखिए कि किस तरह से ये घाट जो हैं ये सैकड़ों साल पुराने हैं और ये घाट जो है अपने आप में बहुत से किस्से, कहानियाँ, परंपराएं, अध्यात्म समेटे हुए हैं, इतिहास समेटे हुए हैं। और ये घाट जो हैं एक अलग ही खूबसूरती जो है वो यहाँ पर दिखाते हैं। और इन घाटों से आगे
आप देखिए कि इन घाटों को किस तरह से आज रोशनी में नहा दिया गया है, क्योंकि आज शिव की भोले की दीपावली लोग मना रहे हैं। लोग खुश हैं कि आखिरकार बाबा के धाम को वो अलौकिकता, वो बाबा के धाम को खूबसूरती मिली है जिसके वो हकदार था। देखिए, बाबा तो बाबा है, भोले बहुत ही जिसे कहते हैं ना भोले भंडारी, इसीलिए कहा जाता है शिव जी को कि बहुत भोले हैं। उनको कहते हैं एक पत्ता, एक फल, एक फूल एवं थोड़ा सा जल, जो भी मुझे सप्रेम अर्पित करता है मैं उसकी हर मनोकामना जो है वो पूर्ण कर देता हूँ। तो भोले भंडारी इसीलिए कहते हैं कि वो जरा से में खुश हो जाते हैं। तो बाबा ने तो कभी कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो अपनी काशी का, अपने काशीवासियों का पूरा ध्यान रखा, काशी को हर कष्ट से बचाया। लेकिन बाबा की जो हालत थी, जो उनके धाम की जो हालत थी, किस तरह से संकीर्ण गलियां थी, गंदगी थी, तारों का जाल था और वहां पर अव्यवस्था थी, जो खासतौर से बुजुर्ग लोग जो खास तौर से आते हैं वो खुद ही नहीं जा पाते थे काशी विश्वनाथ धाम, क्योंकि वहाँ पर इतनी संकरी गलियों में इतना पैदल चलना पड़ता था। आप व्हीकल से जा नहीं सकते, या तो कोई आपको पालकी पे लेके जाए, कंधे पे उठाकर निकल जाए, तो कितनी दिक्कतें होती थी। तो आप देखिए कि अब दिव्यांगों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी वहाँ एस्केलेटर की व्यवस्था है, वहाँ लिफ्ट की व्यवस्था है, वहाँ रैंप है कि आप व्हीलचेयर पर भी वहाँ पर जा सकते हैं। तो पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं, यानी कि जिसका मन है आप बाबा के धाम तक पहुँचने का, अब उसे कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि बाबा जिसको बुलाना चाहे तो बुला ही लेते हैं, लेकिन फिर भी वो जो कष्ट होते हैं ना, उनको बहुत हद तक कम कर दिया है इस नए निर्माण ने। तो ये तस्वीरें लगातार मैं अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ और ये दीपोत्सव की तस्वीरें हैं। देखिए, मैंने आपको कहा था कि काशीवासी जो हैं आज दीपोत्सव मना रहे हैं। आज देव दीपावली कह लीजिए, शिव की दीपावली कह लीजिए, पुनः दिवाली कह लीजिए, नाम आप दे दीजिए, लेकिन काशीवासी जो हैं इस अद्भुत क्षण को, इस ऐतिहासिक क्षण को वो इतिहास के पन्नों में अमिट कराना चाहते हैं, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज कराना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस वक्त के लिए उन्होंने कितना इंतजार किया है। लोग काशी आते थे, आस्था के लिए आते थे, बनारस के खूबसूरत घाटों को देखने के लिए आते थे, बनारस के औघड़ अल्हड़पन को देखने के लिए आते थे, बनारस के स्वाद, बनारस के रंग, बनारस की साड़ी, बनारस का हस्तशिल्प सब देखने के लिए जो है वो लोग खास तौर से यहाँ पर पहुँचते थे। और ये देखिए मेरे पीछे, अब मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी, मोदी जी का क्रूज जो है वो आ गया है। ये तस्वीरें देखिए कि मोदी जी का क्रूज, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि दिखाएं। लोगों से अपील की जा रही है अपने स्थान पर बैठिए, क्योंकि मोदी जी का क्रूज यहाँ आ चुका है। मैं कहूँगी कि अपने स्टूडियो से कि वो स्प्लिट विंडो में दिखाएं तस्वीरें, कि एक तरफ ये विहंगम घाटों का दृश्य, आरती का दृश्य, और दूसरी तरफ दशाश्वमेध घाट से जो मैं सीधी तस्वीरें भेज रही हूँ, किस तरह से यहाँ पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज जो है वो यहाँ पर आ चुका है। ये देखिए मेरे पीछे आपको नजर आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज। मैं लगातार कह रही हूँ कि हम अपने स्क्रीन पर अगर दोनों तस्वीरें दिखा सकें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर घाटों का, तमाम घाटों का निरीक्षण करते हुए, देखते हुए, उनकी खूबसूरती को निहारते हुए, माँ गंगा को प्रणाम करते हुए। और ये देखिए दूसरी स्क्रीन अगर आप देख पाएंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, तो वहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको तस्वीरें दी है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज, ये देखिए यहाँ लोगों में देखिए किस तरह का उत्साह है। लोग जो है खासे उत्साहित हो गए हैं, मोदी जी की एक झलक पाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ से लोगों के लिए मोदी जी को देख पाना। लेकिन ये देखिए कि किस तरह से लोग जो है, अपील की जा रही है बार बार कि आप अपने स्थान पर बैठे रहिए, मोदी जी का क्रूज आ रहा है। ये देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, मैं फिर से कहूँगी अपने पैनल को कि दिखाएं कि किस तरह से मोदी जी का क्रूज अब देखिए अग्रसर हो चुका है, आगे आ चुका है। तो क्या मोदी जी जो है वो दशाश्वमेध घाट पर उतरने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो क्रूज में से बैठकर ही गंगा आरती को देखने वाले हैं। ये तस्वीरें लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज जो है यहाँ सामने आ चुका है, और बस अब थोड़ा करीब आके, क्योंकि देखिए घाट की सीढ़ियाँ आगे तक जाती हैं और वहाँ पर पानी जो है वो कम हो जाता है। ये बड़ी जो क्रूज होते हैं, जो बड़ी इस तरह की रोरो बोट्स होती हैं, वो बहुत आगे तक आना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि पानी जो है वो थोड़ा कम होगा आगे घाटों के पास, बिल्कुल शुरुआत में घाटों के आगे चल के जो है वो पानी ज़्यादा होता है। तो मेरे ख्याल से शायद वहीं आसपास ही कहीं ये क्रूज जो है वो स्टेशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्रूज इससे आगे आना जो है शायद पानी की गहराई की वजह से मुमकिन होगा कि नहीं। अभी में कुछ ही देर में स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज जो है दशाश्वमेध घाट पर पहुँच चुका है, और ये यहाँ देखिए कि अब लोगों का उत्साह में देखते ही बन रहा है। यहाँ देखिए लोग तालियों से स्वागत कर रहे हैं, और हो भी क्यों ना भाई,
जिस काशी को अपने अलौकिक भव्य रूप का इंतजार था, जिस काशी को अपने सौंदर्यीकरण का इंतजार था, ये देखिए कि तमाम अब जो देव कन्याएं हैं वो खड़ी हो चुकी हैं, जो अर्चक जो गंगा आरती को इंतजाम करने वाले हैं वो यहाँ पे खड़े हो चुके हैं। लोग जो हैं मोबाइल में शायद ही कुछ कैद हो, लेकिन ये मोदी जी के प्रति लोगों का प्यार है कि लोग अपने यहाँ पर देखिए कि मोबाइल लेके कोई चेयर पे खड़ा हुआ है, किसी ने अपने बच्चे को कंधे पे उठाया हुआ है। यहाँ देखिए कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पर इस पल को कैद कर लेना चाहते हैं। शायद काशीवासी भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि देखिए कि यहाँ पर काशीवासी भी शुक्रिया अदा करते हुए ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी आपने जो कमिटमेंट किया था, मोदी जी आपने जो वादा किया था, ये देखिए तालियों की गड़गड़ाहट, शायद ही पता नहीं मैं आपको सुनवा पा रही हूँ कि नहीं, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट के साथ यहाँ पर स्वागत मोदी जी का, जैसे कि मानो ये शुक्रिया अदा कर रहे हो कि मोदी जी आपने जो कमिटमेंट हमसे किया था, जो वादा आपने हमसे किया था, वो वादा आपने पूरा कर दिया है। काशी विश्वनाथ धाम को आपने जो उसका सौंदर्यीकरण किया है, जो खूबसूरती आपने दी है, जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो आप उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। क्योंकि बाबा का धाम जो है, बाबा तो सबकी मुरादें पूरी करते थे, बाबा तो सबकी रक्षा करते थे, लेकिन बाबा का धाम जो है कहीं ना कहीं वो नज़रअंदाज था। पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया, इच्छा शक्ति की कमी थी, ध्यान नहीं किया, ये जरूरत नहीं समझी, ये तो भगवान जाने, भोले जाने। लेकिन इतना पता है कि काशीवासी के मन में और जो भी टूरिस्ट यहाँ आता था, बाबा का भक्त यहाँ आता था, उसके मन में ये बात कचोटती थी कि भाई मेरे बाबा मुझे इतना कुछ करते हैं, मेरे बाबा जो हैं वो उनके त्रिशूल पर ही काशी का वास है, मेरे बाबा की वजह से ही यहाँ पर जो है काशी जिसे कहते हैं चलती है, काशी ना कभी थमती है, ना कभी रुकती है, ना काशी को कभी आप खत्म कर सकते हैं, काशी यूं ही चलती रहेगी, क्योंकि काशी जो है शिव जी की त्रिशूल पर बनी हुई है। लेकिन वो काशी जो है क्यों इतनी बदरंग होती जा रही थी, क्यों बनारस का रस जो है वो उसकी गंदगी, उसकी जो तंग गलियों की बदहाली थी, जो वहाँ पर लटकते हुए नंगे तार थे, जो अव्यवस्था थी, उसमें कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा था। तो काशी विश्वनाथ धाम के जो सौंदर्यीकरण का और जो माँ गंगा से बाबा के धाम को मिलाने का जो प्रण जो है मोदी जी ने लिया था, उसको आज पूरा कर दिया। और यहाँ पर देखिए ये खूबसूरत दृश्य और यहाँ लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। यहाँ लोग जो है, मैंने जब लोगों से बातचीत की, मैंने कहा कि ठीक है प्रधान सेवक है, काम था उनका, उन्होंने किया, तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने किया इसीलिए और तय समय में किया, वादा पूरा किया, इसीलिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। पिछली सरकारों ने नहीं किया, पिछले लोगों ने नहीं किया, हमारे बाबा की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो वो लोग कहीं ना कहीं लोगों के मन में टीस थी कि भाई ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था ना, बाबा का ख्याल क्यों नहीं रखा गया, क्यों नहीं काशी विश्वनाथ धाम को पहले से ही इतना भव्य बनाया गया, क्यों इतने श्रद्धालु जो हैं कई बार यहाँ तक आते थे, लेकिन तंग गलियों को देख के कई बुजुर्ग जो है डर जाया करते थे कि नहीं भाई हमसे इतना ज्यादा दूर पैदल नहीं चला जाएगा, हम किसी के कंधे पर बैठकर नहीं जाएंगे। और दिव्यांग जो है तो जाने की सोच नहीं सकते थे, क्योंकि उन संकीर्ण गलियों में कैसे कोई व्हीलचेयर लेके जाएगा, कैसे कोई घाट से जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर अब वो वादा जो है वो पूरा हुआ है और यहाँ पर लोग जो हैं वो खासे उत्साहित हैं। यहाँ पर मैं लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रही हूँ और काशी विश्वनाथ धाम का आज लोकार्पण हुआ और ये देखिए गंगा आरती अब शुरू हो रही है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार तस्वीरें देख सकेंगे। गंगा आरती शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज जो है यहाँ पर आकर लग चुका है और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर ये देखिए अर्चक जो हैं वो यहाँ पर अब अपने अपने स्थान पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आरती शुरू हो गई। तो मैं चाहूँगी कि अब आप आरती का आनंद लें और सीधे ये जो मंत्रोच्चारण और श्लोकों की धुनी है इसे आप सुने, आस्था के रंग में आप भी डूबें। इस विहंगम दृश्य को आप हमारे माध्यम से टेलीविजन स्क्रीन पर देखें, महसूस करें और आस्था के रंग में, इस अलौकिकता में, इस खूबसूरती में आप भी डूब जाएं। और यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और चाहूँगी कि आप जो हैं इस खूबसूरत विहंगम दृश्य के गवाह आप खुद बने और इस अनुभूति का एहसास आप खुद करें, क्योंकि बेहद पवित्र मौका होता है, एक बेहद खास मौका होता है और एक अलग ही माहौल होता है। वो जगत गुरु भारत का निर्माण होगा, तो ये संकल्प हमें पूरा करना है। और आह्वान कुछ इसी तरीके से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने दीपोत्सव के जरिए, दीपों के जरिए, उपमाओं के जरिए उन्होंने कहा था कि आओ मिलकर दिया जलाएं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीच हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दीप जलाएं। और जो यज्ञ अधूरा है, जो आहुति बाकी है, वो है
जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करना, और इसमें यह अपेक्षा की जाती है कि कोटि कोटि पुत्रों की माता ऐसी ऊर्जा अपने पुत्रों में भरेगी कि सब समवेत स्वर में, सब साहचर्य में, सब एक साथ होकर इस महायज्ञ में शामिल होंगे और देश को विश्व के सर्वोत्कृष्ट शिखर पर आरूढ़ करेंगे। And as you witness the ghats of Kashi shining, दिन और कर रहे हैं। it is a testimony. ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट पर मौजूद, और यहाँ पर थोड़ी ही देर में आप देखेंगे गंगा आरती का भव्य नज़ारा आपको दिखाई देगा। तैयारियां कमोवेश पूरी हो चुकी हैं। यकीनन आज की हर एक तस्वीर अपने आप में अलौकिक है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर घाटों को दीपों से सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए इस वक्त आपको दशाश्वमेध घाट से नजर आ रहे हैं। सदियों की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत समेटे पुरातन नगरी वाराणसी आज अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हुई नजर आ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का भव्य अनुष्ठान के बाद लोकार्पण किया, जो अपने आप में एक बेहद अद्भुत रहा। कल्पना से परे वो तस्वीर आज काशीवासी और पूरे हिंदुस्तान ने देखी है, जिसकी शायद ही कभी कल्पना की गई हो कि काशी विश्वनाथ मंदिर धाम में इस तरीके से तब्दील होगा। We continue to celebrate it. आज का दिन बहुत ही भव्य और दिव्य इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर ये कहा था कि अगर सोच लिया जाए, अगर ठान लिया जाए तो असंभव कुछ भी नहीं है। आज सोमवार और के निश्चित तौर पर वही संकल्प से सिद्धि की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जो ठाना वो करके दिखाया, जो सपना काशी को दिखाया था वो साकार करके आज दिखाया, वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। दशमी तिथि के दिन मनाया जाना। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम तप जानते हैं, तपस्या जानते हैं, और देश के लिए रात दिन खपाना भी जानते हैं। चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, हम भारतीय मिलकर उसे परास्त कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक नया अध्याय लिखती हुई काशी आपको इस वक्त नजर आ रही है। स्नान करने पर प्राप्त होता है। हर एक काशीवासी आज इस अलौकिक तस्वीर को, इस मंजर को अपनी आंखों में समा लेना चाहता है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त। दशाश्वमेध घाट पर आरती की तैयारियां पूरी हो गई हैं। यकीनन आज काशी हर किसी को एक नई तस्वीर में नजर आ रही है। और ये देखिए आरती की शुरुआत, घंटों की ध्वनि। दशाश्वमेध घाट से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आदि से अंत और शून्य से अनंत तक जिसकी पहचान हो वो काशी है। बाबा भोले के भक्त नरेंद्र मोदी जब सबसे पहले 2014 में सांसद के प्रत्याशी के तौर पर यहां पहुंचे, तब उन्होंने कहा था कि ना मैं भेजा हूं और ना मैं आया हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और उसके बाद जो प्यार काशी की जनता ने उनको दिया, उसका जिक्र उन्होंने 2019 में जब एक बार फिर से अपनी कर्म भूमि के रूप में काशी को चुना, तो उन्होंने उसका जिक्र किया था और साफ तौर पर यह कहा था कि जो प्यार, जो सम्मान काशी ने दिया है, वो अपने आप में उनको काशी से और ज्यादा जोड़ता है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आरती की लगभग शुरुआत होने जा रही है।
तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 8 मार्च 2019 का वो दिन था जब बनारस की इस देवभूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकल्प लिया था और वो संकल्प आज सिद्ध होकर हकीकत का रूप ले चुका है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। अब वो शुभ घड़ी जब आज जिसका सभी साक्षी बने, लोक कल्याण के लिए किए गए उस काम को लोगों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्पित किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और आज भगवान शिव की अलौकिक नगरी और भी ज्यादा दिव्य और भव्य इस वक्त आपको नजर आ रही होगी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।